साकार महावाक्य 23/7/2022। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो। वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध न हो। कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध न हो। प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के वारिस हैं, कौन से? बाप के पास 2 प्रकार के वारिस हैं, कौन से? उत्तर है, एक तो समर्पित बच्चे, एक तो समर्पित बच्चे हैं जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों की गुह्य गति है, लेकिन उनके कर्मों की गुह्य गति है। दूसरे, जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी, जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी हैं, उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती है, लेकिन अगर पूरे ट्रस्टी बन जाएं, लेकिन अगर पूरे ट्रस्टी बन जाएं, सबसे ममत्व निकल जाए, तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। अगर पूरे ट्रस्टी बन जाएं, सबसे ममत्व निकल जाए, तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, जिसका अर्थ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने जाना, समझा, फिर भी बाबा विस्तार से समझाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते, परम पिता परमात्मा जो पतित पावन है, उनकी महिमा बहुत है, परंतु उनकी महिमा को कोई यथार्थ रीति से जानते ही नहीं। महिमा भले करते हैं, लेकिन जो सही रीति है उसको कोई जानते नहीं। वह तो और ही सर्वव्यापी कह देते। सर्वव्यापी कहना माना वो महिमा करना समझते, बाबा कहते ये तो ग्लानि करना। फिर गायन भी करते हैं पतित पावन, तो वो तो जरूर एक होगा ना, जो सबको आकर पावन बनाते हैं, इसलिए उनको सर्वव्यापी कह नहीं सकते। जबकि उनको कहते हैं पतित पावन आओ, तो यह किसकी बुद्धि में नहीं आता। तो भारत पावन था और अभी पतित है। तुम पावन दुनिया के मालिक थे और अभी पतित दुनिया में हो।
जानते हो, हमको बाबा फिर से पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं, और जो मालिक बनाने वाले थे वही आए हुए। बाबा ही मालिक बनाने वाला है और बाबा ही अभी आए हुए। तो यह है तुम्हारी चैतन्य यात्रा, जिसके यादगार फिर भक्ति मार्ग में वह यात्रा चली आती है। अभी याद की यात्रा थी, घर में बाबा को याद करना था, तो लोग क्या करते, जहाँ जहाँ बाबा के चित्र बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, तो वहाँ जाकर यात्रा करते हैं। बाबा की तुम्हारी चैतन्य यात्रा थी, उस चैतन्य बाबा को परमधाम घर में याद करना था, बुद्धि से जाना था, तो वो लोग क्या करते, शरीर से चक्कर लगाते। तो भक्ति बाबा कहते हैं मार्ग में वो यात्रा चली आती है। तो तुम बच्चे जानते हो कि अभी वही पूज्य देवी देवता जो पुजारी बने थे वही ब्राह्मण बने हैं, और फिर सो देवता बने। बाबा कहते जो पहले पूज्य थे, देवता थे, वो ब्राह्मण बने, और फिर वही देवता बने। जो देवता थे वो ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बन के फिर देवता बने। तो बाप ही बैठ कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति समझाते हैं ना। आज बाबा 3-4 दिन से कर्मों की कहानी सुनाते हैं। तो गुह्य गति समझाते हैं कि भविष्य नई दुनिया में तुम्हारे कर्म अकर्म होंगे। वहाँ कर्म कुछ नहीं, अब कहते खेल होगा। जैसे छोटा बच्चा झाड़ू लगाए, खाना बनाए, तो क्या कहेंगे, खेल कर रहा है ना। तो सतयुग में जो भी कर्म होगा वो सब क्या होगा, खेल के समान होगा। उसका कोई भी सुकर्म या विकर्म नहीं बनेगा, बल्कि वो क्या होगा, अकर्म होगा। तब बाबा कहते वहां तुम्हारे कर्म अकर्म होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाकी सब शांति धाम में थे। तो यह तो बड़ी सहज बात है कि भारत सुख धाम था, संपूर्ण निर्विकारी थे, जिन्हों का देवी देवता नाम मशहूर है। दूसरा कोई नाम ही नहीं लेते। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी, फिर राम सीता चंद्रवंशी थे। फिर उन्हों की डिनास्टी कहा जाता है। इतनी और किसी की डिनास्टी नहीं चलती है जितनी आप कहते लक्ष्मी नारायण की चलती ना राजधानी, उतना किसी की नहीं चलती। क्रिश्चियन की भी थोड़ा समय चलती है। पहले बादशाही नहीं होती, आने से ही थोड़ी बादशाही। अगर आने से ही बादशाही होती तो कोई क्रॉस पे चढ़ाता उनको, मतलब ही। तो आने से ही बादशाही नहीं होती, आधा समय के बाद जब प्रजा वृद्धि को पाती है तब राजाई चलती है। लेकिन देवताओं की तो आने से ही राजाई होती ना। तो एडवर्ड जॉर्ज आदि फिरते रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में फिर बदलते जाते हैं। तो यह एक ही डिनास्टी है जो 1250 वर्ष चलती है देवी देवताओं की। इसमें बदली सदली नहीं होती। सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी वालों का ही नाम चलता है। समझा जाता है कि भिन्न नाम रूप देश काल होंगे, लंबी चौड़ी डिनास्टी चलती है, चेंज नहीं होती है। तो इस समय तुम बच्चों को बाप बैठ अच्छा कर्म करना सिखलाते हैं। बाप कहते इस समय ही कर्म क्या बनेंगे, सुकर्म भी बनेंगे तो विकर्म भी बनेंगे। बाबा की याद में करेंगे तो सुकर्म बनेंगे। तो इसलिए अच्छा कर्म करना सिखलाते हैं कि तुम बच्चे कभी किसी को दुख नहीं। यहाँ तुम सब पढ़ने के लिए बैठे हो, अपने अपने घर में भी बहुत रहते हैं, यहाँ भी पढ़ने बैठे हैं तो घर में बैठे भी पढ़ रहे हैं।
घर में रहते हुए भी वारिस बन सकते हैं। तो यहाँ जब तक माँ बाप परवरिश करते हैं तो उन्हों के कर्मों की गति भी न्यारी है। जब माँ बाप का दिया खा रहे तो क्या, तब तक उनके कर्म विकर्म में नहीं आते हैं ना, क्योंकि माँ बाप जैसा कहते वैसे करते, और वो तो विकर्म नहीं कहलाएंगे ना। इसलिए 18 साल तक बच्चा क्या करता, माँ बाप की कमाई खाता है ना, उसके बाद उसके अपने कर्म जोड़ते हैं ना। तब बाबा कहते हैं यहाँ भी बाबा के घर में रह रहे हैं तो यहाँ भी तो सब क्या है, बच्चे हैं ना। बाबा कहते हैं कि बाबा के घर में जो रहते हैं, घर में रहते हुए भी वारिस बन सकते, फिर बाबा जो अपने घर में रहते हैं वो भी वारिस बन सकते हैं। तो यहाँ जब तक माँ बाप परवरिश करते हैं उन्हों के कर्मों की गति भी न्यारी है। बाकी जो बाहर रहते हैं सब कुछ बाबा का समझ ट्रस्टी बनकर रहते हैं, तो वो भी जैसे वारिस हो गए है ना। यहाँ जो रहते हैं बाबा कहते वारिस हैं, लेकिन यहाँ पर रहते हुए फिर कर्मों को देखा जाएगा, ये कैसे कर्म करते, बाबा की याद में रहकर कर रहे हैं कि नहीं, बाबा का समझकर करते हैं और सुकर्म करते हैं कि विकर्म करते हैं, फिर उनके कर्मों की हुई गति अलग होगी। भले बाबा के घर में रह रहे हैं, वारिस हैं, लेकिन कर्मों का दंड तो फिर भी मिलेगा। लेकिन जो घर में रहते हैं बाबा कहते और अपना सब कुछ बाबा का समझकर ट्रस्टी बनकर रहते हैं, तो वो भी जैसे वारिस हो गए। हाँ, डिफिकल्टी जरूर होती है जब सबसे ममत्व टूट जाए और पूरा निश्चय हो कि हम सब कुछ उनके अर्पण करते हैं और जीते जी हम उनकी मिल्कियत के ट्रस्टी। ऐसे कोई जीते जी बनते नहीं हैं। जब मरने का समय होता है तब ट्रस्टी बनाकर जाते हैं। दुनिया में क्या होता है, जब पता है अभी 2-4 साल जीऊंगा तो ट्रस्टी बनाकर जाते हैं। और यहाँ हमको क्या करना, जीते जी ट्रस्टी हर कार्य बाबा कहते बाबा से पूछ कर करना, बाबा ऐसा करें तो उसको कहेंगे जीते जी ट्रस्टी। तो बाबा कहते ऐसे कोई जीते जी बनते नहीं हैं। जब मरने का समय होता है तब ट्रस्टी बनाकर जाते हैं, यहाँ सरेंडर करते हैं, कहते जीते जी मेरा, मेरे मरने के बाद बाबा का, ऐसे करते। बाबा कहते हैं बच्चे ट्रस्टी होकर रहो, जीते जी भी क्या समझो बाबा का है। यह तो भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो कि भगवान ने सब कुछ दिया है। अभी बाप कहते हैं बच्चे यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, अब देह सहित जो भी तुम्हारा है उनसे ममत्व निकालना। जिसके लिए कहते आए हो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, और जब वह आएंगे तो उन पर हम वारी जाएंगे, उनके हवाले सब कुछ कर देंगे। और यहाँ तो बाबा को तो जायदाद आदि बनानी नहीं। बाबा किसके लिए जायदाद बनाए, बच्चों के लिए। बाबा कहते यहाँ इनको जायदाद आदि बनानी नहीं है। यह कोई लेने वाला नहीं है, देने वाला है ना। बाबा तो सबको देने वाला है। कहते हैं ट्रस्टी बन पूछते रहना है, क्योंकि भूल चूक कभी भी हो सकती है, कभी भी हमसे गलती हो सकती है, इसलिए बाबा से पूछते रहना। पक्का ट्रस्टी होने में टाइम तो लगता है, और बाबा जानते टाइम लगेगा। एकदम से तो बुद्धि नहीं चेंज हो जाएगी ना, धीरे धीरे चेंज होगी ना, टाइम लगेगा। ट्रस्टी होने से ही वारिस बनते हैं, और यहाँ रहने वाले भी ट्रस्टी बनते हैं। ट्रस्ट माना विश्वास, बाबा कहते हैं बाबा पर हमारा विश्वास है तो हम पर बाबा का भी विश्वास हो ना।
बाबा कहते हैं यहाँ रहने वाले भी ट्रस्टी बनते हैं ना, बाबा ने दिया है, जब बाबा का हम पर विश्वास, तभी तो बाबा ने सब कुछ सौंपा है ना, तो हम भी तो ट्रस्टी है ना, हमारा तो नहीं है तो सब किसका, बाबा। तो बाबा कहते हैं मैं रिटर्न में वैकुंठ की बादशाही देता, अभी ट्रस्टी बनाते हैं और फिर रिटर्न में वैकुंठ की बादशाही देता। तुम्हें दूसरा जन्म अमर लोक में लेना है, ट्रस्टी होकर फिर खबरदार भी रहना है। अक्सर करके गरीब ही निमित्त बनते हैं ऊंच पद पाने के, वारिस बनते हैं। फिर कोई पिछाड़ी में चंद्रवंशी में जाकर मालिक बने, सभी तो सूर्यवंशी में नहीं आएंगे ना, कोई चंद्रवंशी में भी आएंगे। पापा कहते कोई फिर पिछाड़ी में चंद्रवंशी में जाकर मालिक बनेंगे, तब तक बड़ों के आगे सर्विस करते रहेंगे। दुनिया में भी होता है ना, छोटी पोस्ट से नौकरी करते फिर धीरे 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 क्या होता है, बड़ी पोस्ट हो जाती। तो बाबा कहते हैं ऐसे यहाँ भी क्या होगा, सूर्यवंशी में छोटे पद पाएंगे और चंद्रवंशी में आते आते फिर ऊंच पद पाएंगे। तो अब भी कई ऐसे हैं जो कभी उन्नति को नहीं पाते, फिर समझा जाता है उनकी तकदीर में शायद कुछ नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ना है ना, पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो फिर गद्दी भी पाएंगे ना, पीछे हट जाएंगे तो फिर क्या मिलेंगे। लेकिन कई हैं जहाँ हैं वहाँ ही है, तो बाबा कहते शायद उनकी तकदीर में कुछ नहीं। सर्विस करते करते पिछाड़ी में कुछ पद पा लेंगे, सो भी रहेंगे तो सेवा करते करते बाबा की ही बन के रहेंगे तो कुछ पद पा लेंगे, और सेवा करते करते ही चले गए तो कुछ भी नहीं। सो भी रहेंगे तो, और निकल गए तो प्रजा में भी कम से कम पद पाएंगे। बहुत हैं जो जामड़े बौने, कई पौधे ऐसे होते हैं ना बढ़ते ही नहीं, आजकल तो कई पौधों को और बढ़ने ही नहीं देते। बाबा कहते ऐसे यहाँ भी क्या, हम बच्चे भी क्या हो जाते हैं, जामड़े हो जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। जहाँ हैं वही है, उतना ही करेंगे, वैसे ही रहेंगे, उतना ही योग लगा, कुछ आगे को पुरुषार्थ बढ़ाते ही नहीं है। तो बाबा उनको कहते हैं जामड़े, वृद्धि को पाते ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं, जैसे हैं वैसे, अपने अंदर कुछ नई चीज सीखने की ललक ही नहीं। कर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं, तो यहाँ कुछ भी अच्छे कर्म नहीं करते तो विकर्म वृद्धि को पाते जाते। तुम भी कहेंगे ये तो ड्रामा का पार्ट हुआ ना, फिर क्या कहेंगे उसको, जब कल्पना करवाते करवाते भी नहीं करेंगे तो फिर क्या कहेंगे, तो ड्रामा ही कहेंगे ना। तो यह भी चाहिए जरूर। सुना क्या कहता बाबा, ऐसे भी चाहिए ना, नहीं तो बाबा कहाँ बिठाएगा, सब ये नंबर 1 हो जाए कैसे बिठाएगा फिर बाबा। बाबा कहते ऐसे भी जरूर चाहिए। जो राजाई के अंदर रहते नौकरी आदि करते रहेंगे राजा के घर में और करेंगे नौकरी, नौकर फिर उन्नति को पाते पिछाड़ी में राजाई पाएंगे। तो ईश्वर के पास रहते हुए ऐसे कर्म करते हैं तो फिर सजाएं भी बहुत खाते हैं ना। बहुत हुई गति इतनी सहज समझ में नहीं आएगी, तो चलते चलते ही समझ में आएगी, है ना। जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा, हाँ मैं क्या पद पाऊंगा, है ना। तब बाबा कहते कि ईश्वर के पास रहते हुए ऐसे कर्म करते हैं तो फिर सजाएं भी बहुत खाते हैं और पद भी नीच मिलता है। इसलिए समझाया जाता है कि ऐसे ऐसे भी कर्म नहीं तो वृद्धि को पाते रहे। कई लोग बोलते हैं हमको कुछ भी कहो, हम तो ऐसा ही करेंगे। बोलो करो, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। किसी को कब तक समझाएंगे, बाबा कहते हैं समझाता तो बाबा रोज ही है ना, फिर हम अलग से समझाते हैं और नहीं समझते तो फिर हमारा भी विक्रम बनेगा कि तुम समझा नहीं पाए, इसे छोड़ दो, बाबा समझा रहा है ना, इसे छोड़। बाबा कहते तो वृद्धि को नहीं पाएंगे ना, यहाँ का यही फल पालेंगे तो फिर वहाँ क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा ना। अब बाबा कहते
सर्विस कुछ करते नहीं, खाते रहते। हाँ, बाबा के घर में रहे, सेवा नहीं की, खाते रहे। बाबा कहते पढ़ते भी नहीं, तो यह कर्मों की गुह्य गति देखो कैसी है। कमाया नहीं और खा लिया तो फिर क्या होगा? दुनिया में भी कहते हैं आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो फिर तो क्या होगा? बोझ चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? तो यहाँ भी भले बाबा पाल रहा है, लेकिन बोझा तो चढ़ेगा ना ऊपर। तो ये कर्मों की गुह्य गति देखो कैसी है। बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो स्वर्ग की राजाई पा सके। श्रीमत पर ऐसा कर्म करना है। आसुरी कर्म भी देखते, कितने गरीब फिर पापी अजामिल जैसे बन जाते हैं, तो यहाँ भी ऐसे बनते। कोई तो बादशाह बनते, फिर कोई दास दासी बन पिछाड़ी में कुछ पद पा लेते। ऐसे भी हैं। बाप अच्छी तरह जानते हैं। बाबा के घर में रहते हैं, बाबा कहते कोई सेवा नहीं करते हैं, तो फिर क्या पद पाएंगे? सोचो, अभी अगर हम दुनिया में होते, नौकरी करते, तो क्या मिलता? हम जो इस समय कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का हमको कोई क्या देता? सोचो क्या मिलता? कुछ मिलता? झाड़ू लगाए, पोछा, झाड़ू लगाने पोछा लगाने वाले को कितना मिलता है? कितना देते हो? 2000 3000 झाड़ू पोछा लगाने का। फिर कपड़े धोए, बर्तन धोए, 2000 और बढ़ जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम कैसी सेवा कर रहे हैं? हमको क्या मिलेगा वहाँ? तब बाबा कहते हैं कि हम अपने कर्मों को देखें कि कुछ एक अलग कर रहे हैं। ये सब तो करना ही करना है, लेकिन उसके अलावा अगर किसी को हम ज्ञान देते हैं, बाबा का बनाते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ। तो कर्मों की गति बाप बैठ समझाते हैं। यहाँ रहते भी बाबा कहते अच्छा कर्म नहीं करते हैं तो नशा भी नहीं रहता है। अभी झाड़ू पोछा वाले को क्या नशा रहेगा? वो तो क्या करती रहती है? दुखड़ा ही सुनाती रहेगी कि नहीं रहेगी? पता है ना, मैं तो कुछ करती ही नहीं। तो बाबा कहते हैं हम भी ये सब करते हुए कुछ एक अपने अंदर नशा भरे कि मुझे किसी एक को बाबा का परिचय देना है, तो क्या होगा फिर? एक को नशा चढ़ाएंगे तो अपने को नशा चढ़ाएंगे। तो बाबा कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, मुझे गरीबों के पाई पाई से स्थापना करनी है। मैं साहूकार निवास तो नहीं हूँ। अगर साहूकारों से बाबा को दुनिया को स्वर्ग बनाना होता तो आज तक तो बन जाता। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ जादू करते हैं। मैंने कहा जादू करते हैं तो फिर किस पे कर लेते? साहूकारों पर कर लेते। क्यों इतना माथा मारी कर रहे? गली गली में प्रदर्शनी लगाए, इसको सुना उसको सुना। हाँ, डिप्रेशन वाले ऐसे आते हैं कि खुद डिप्रेशन से निकल जाते और सुनाने वाले को डिप्रेशन में डाल देते। तो सोचो क्यों इतना माथा खराब करे? फिर तो ऐसे से जादू करे खत्म। तब बाबा कहते कि मैं साहूकार निवास तो नहीं। अक्सर करके गरीब माताएं होती हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। वह कोई हाफ पार्टनर नहीं तो विल करते तो आधा हिस्सा उन्हों का निकालते। नहीं, प्रॉपर्टी विल करते बेटे को तो आधा हिस्सा किसका निकालते? पत्नी का निकालते। घर के तो बच्चे ही वारिस होते हैं। वो तो अच्छा हो सरकार का जो पेंशन आती है कम से कम पत्नी को मिल जाती है, नहीं तो वो भी ना मिलती। अब बाबा कहते नहीं तो विल करते आधा हिस्सा उन्हों का निकाल के घर तो बच्चों के, बाबा कहते बच्चे उसके वारिस होते हैं घर के। भल गवर्नमेंट ने आजकल कायदे निकाले, लेकिन मानता कौन? अभी तुम जानते हो भारत बिल्कुल ही गरीब है। कुमारियां अक्सर करके गरीब होती है। माताओं को तो फिर भी लटकाने के लिए मिले हैं ना, फिर भी है, फिर भी उसमें गोलमाल कर देती है, हा? लेकिन कन्याओं को तो वो भी नहीं है। नहीं, बाबा कहते कुमारियां अक्सर करके गरीब होती है।
जब तक ससुर घर जाएं, विकार का सौदा हो तब मिले। कुमारी को भी कब मिलता? जब शादी करेगी तब मिलेगा। तो यह है ही विसस्वर्ड पतित दुनिया। निर्विकारी कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, तो ये किसी को पता ही नहीं। जो निर्विकारी हैं वही फिर विकारों में गिरते हैं। अब भगत लोग तो समझते हैं कि कृष्ण हाजिरा हजूर है, भगवान कभी मरता नहीं है, पुनर्जन्म नहीं देता। तो तुमको तो अभी ज्ञान है, जानते हो लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच स्वर्ग के मालिक थे। सीताराम को स्वर्ग का मालिक नहीं कहेंगे। यह भी अभी रोशनी मिली है, रोशनी अर्थात ज्ञान मिला है। तो बाबा समझाते हैं जबकि अभी सदगति होती है तो दुर्गति का कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। सबसे पहले तो देह अभिमान छोड़ना है। तो सबसे अच्छा कर्म है एक शिव बाबा को याद करना और देही अभिमानी हो रहना। तो अपनी जांच करते रहना है, कोई विकार तो नहीं आया, लोभ भी नहीं करना है। जबकि सब कुछ ईश्वर का है तो हम लोभ क्यों रखें? आप कहते सब किसका है? ईश्वर। हमको जो बाबा कहते हैं वह करते हैं, और बाबा तो हर एक बच्चे की रग अच्छी तरह देखते हैं ना। बाबा तो एक एक को जानते हैं, पोता मेल भी देखते हैं। कोई बहुत गरीब होते हैं तो कुछ न कुछ 15-20 रुपया बचाकर भी देते हैं। अपना भविष्य बनाते हैं तो बाप राय भी देते हैं कि थोड़ा बहुत फिर अपने बैंक में रखो, 5 दो 10 बैंक में रखो। अभी तो बचत भी करनी जरूरी है। तो श्रीमत मिली ना, बाबा ये थोड़ी ऐसा बाबा को ही दे दो, अभी तो अपने पास भी रखो। पेट को पट्टी बांध कर भी शिव बाबा को देते हैं। ऐसे भी बाबा के कई बच्चे हैं, खुद के लिए नहीं रखेंगे, सब बाबा को दे देंगे। तो शिव बाबा इन द्वारा ही तुम्हारे रहने करने के प्रबंध में लगाते हैं। बाबा भूखा थोड़ी रखेगा। बाबा कहता ना ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दिया तो बाबा ने भूखा रखा? हाँ, देखो आज लोग उनकी जीवन कहानी पढ़ रहे हैं, कितनी महिमा कर रहे हैं। तो देने वाले का बाबा कभी लेता नहीं, उसका कई गुना करके देता है। तब बाबा कहते हैं कि बाबा उनके रहने करने के प्रबंध में लगाते हैं। तो यह ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का अकेला बच्चा है। यह इकट्ठा क्यों करेगा? जिसने खुद ही दे दिया वो क्यों किसी का रखेगा? अगर कोई रख रहा है तो फिर वो क्या है? अब कहते उसने ज्ञान को समझा ही नहीं। दूसरे तो अपना निकाल के भाग्य बना रहे हैं और वो जमा कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर क्या बनेगा? बाबा कहते अपना भाग्य बिगाड़ेंगे ना। तब बाबा कहते हैं कि यह इकट्ठा क्यों करेगा, जबकि इसने ही अपना सब कुछ माताओं की सेवा में लगाया है, सब कुछ दे दिया। तो यह बच्चियां फिर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाती हैं। तुम जानते हो हमारे देवी देवताओं का गृहस्थ धर्म पवित्र था, अभी तो पतित बन गए। तब बाबा समझाते हैं यह भी ट्रस्टी हो गया ना, तो माताओं को ट्रस्टी बना लिया। बाबा कहते बाबा भी ट्रस्टी बन गया, माताओं को भी ट्रस्टी बना लिया कि तुम यह संभालो, और ममत्व टूट गया। बाबा ने क्या किया? माताओं का ट्रस्ट बनाया, उनको सब दे दिया, बोला तुम संभालो। तो अपना ममत्व टूट गया। शिव बाबा ने साक्षात्कार करा दिया कि तुम विश्व के मालिक बनते। विनाश की तैयारियां भी देख रहे हैं, परंतु ये कोई नहीं समझते कि विनाश कराने वाला कौन है। कोई प्रेरक जरूर है।
समझते भी हैं कि विनाश होने वाला है। धीरे धीरे सुनते थे ना कि ब्रह्मा कुमारियाँ संभालेंगी देश को, कहा आज राष्ट्रपति बन गए। भले नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं तो बाबा का ज्ञान है ना। तब बाबा कहते समझते भी हैं विनाश होने वाला है, जरूर भगवान भी होगा, परंतु किस रूप में होगा, कृष्ण कैसे आए। भल कृष्ण का रूप बहुतों का बना देते हैं, परंतु वह तो आर्टिफिशियल हो जाता है। अभी देखो जन्माष्टमी आएगी, सबके बच्चे क्या बनेंगे। बाबा कहते बहुत हैं जो कृष्ण का रूप बनाकर ठगते। नहीं, बड़े बड़े साधु सन्यासी संतों ने क्या किया, बोले मैं ही कृष्ण का अवतार हूं, ऐसे ठगते। कोई का फिर जड़ मूर्ति में भाव बैठ जाता है तो वैसे ही साक्षात्कार हो जाता है और फिर जाकर उनको चटकते, क्योंकि कृष्ण है मोस्ट लवली बालक स्वर्ग का, उनमें कशिश बहुत है। बाबा से बहुत भारी वर्षा लेना होता है तो बाप बैठ समझाते हैं कर्मों के ऊपर। बाबा से अगर कोई पूछते हैं तो बाबा झट बता सकते हैं कि ये कुछ समझते ही नहीं। सुना, जो बहुतों को समझाते जो खुद ही नहीं समझते। नहीं, अगर खुद समझते तो करने लग पड़ते कि नहीं लग पड़ते। तब बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि कुछ नहीं समझते हैं, कर्म ऐसे करते हैं जो विकर्म ही होता है। देह अभिमान बहुत रहता है, बल शिव बाबा कहते रहते हैं। ऐसे तो शिव बाबा के भगत बहुत, काशी में भगत बैठे, उन्हों का यह मंत्र है शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं गंगा इनसे निकली है, इसे गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं। इनसे शिव बाबा से गंगा निकली, कौन सी गंगा निकली, वो उस गंगा के किनारे बैठे हैं। ये तो ज्ञान की गंगा की बात है। तो अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं हम वहां गंगा के कंठे पर मुक्त हो जाएंगे। शिव काशी उच्चारते हैं, फिर दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। क्या गंगा द्वारा पतित से पावन हो जाएंगे। पतित पावन को तो पुकारते हैं ना, तो वो कौन है, कैसे सहज राजयोग सिखाते हैं, यह कोई जानते नहीं। शिव बाबा को कैसे याद किया जाता है यह भी तुम जानते। तुम्हारी है याद की यात्रा, तुम्हारी जिस्मानी यात्रा बंद है। वह होती है जिस्मानी यात्रा और यह है रूहानी यात्रा। बाबा कहते रहते हैं बच्चे घर को याद करो, यह छी दुनिया, छी पुराना शरीर है और मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको वापस ले जाऊंगा। इस महाभारत की लड़ाई में कितने खत्म होने वाले हैं ये तो पता है ना। इतने करोड़ों मनुष्य हैं, उनकी आत्माएं कहाँ जाएंगी, अपने अपने धर्म के सेक्शन में स्टार मिसल जाकर रहेंगे। उसे कहा ही जाता है निराकारी दुनिया, है ना। परमधाम घर को निराकारी दुनिया, वर्ल्ड उसको कहा जाता जहां बहुत रहते हैं। अगर कहें ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो वर्ल्ड तो नहीं हुई ना। गाया जाता है निराकारी दुनिया जिसमें आत्माएं रहती हैं जिनको फिर पाठ बजाने आना है। तो यह अविनाशी ड्रामा है, प्रलय तो कभी होती नहीं। सतयुग से कलयुग तक मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है, वहां दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। सतयुग में कोई दूसरा धर्म नहीं होगा। यहाँ तुमको नॉलेज का मालूम है और वहां सतयुग में नॉलेज नहीं रहती। इस समय तो बाप आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं।
है ना। जैसा बाबा है अपने बच्चों को भी आप समान बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जीते जी देह सहित, जीते जी देह सहित सबसे ममत्व निकाल ट्रस्टी बनकर रहना है। सबसे ममत्व निकाल ट्रस्टी बनकर रहना है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। रोज अपना पोतामेल देखना है कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है। रोज अपना पोतामेल देखना है कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है। देह अभिमान छोड़ एक बाप को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना है। देह अभिमान छोड़ एक बाप को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना है। वरदान है, अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई नहीं समझता, शिक्षा देने से कोई समझता है, कोई नहीं। लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। स्लोगन है, स्वयं को और सर्व को, स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल है। रोते रहेंगे तो अच्छे लगेंगे, बोले किनारे कर दो इस रोने वाले को। इसलिए क्या रहो, सदा खुशहाल रहो। दादी कहते थे ना, क्या हाल चाल है, क्या कहते थे, खुशहाल है और फरिश्तों जैसी चाल है। ठीक है, आज बाबा ने का वारिस बन